से आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो। मुकद्दसा मरियम मादरे मुआफ़ी और कबूलियत। ए पनाह गुनाहगारों की ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के दूसरे दिन तमाम आए हुए मोजिज़ मेहमानों, ख़ास तौर पर फजीलत मुआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ फरशद, तमाम फादर साहबान, तमाम सिस्टर साहबान, तमाम ब्रदर साहबान और मुबशरान इंजील सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की पहली तिलावत हम सुनेंगे मीका नबी की किताब में से, इसमें हम सुनेंगे तू है बैतुलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 8वें बाब में से सुनेंगे। हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदावंद को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती है। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका की अंजील में से हम सुनेंगे मुलाकाते अलिस्बा। मजीद हम तिलावतों और पैगाम की रोशनी में सुनेंगे। आए मेरे अज़ीज़ो, इबादत के शुरू में अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा कौमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बेइल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। इस जहां में
दुआ मांगे। ए कादिर मुतलिक और असली खुदा, जब मुकद्दस मरियम के पास तेरा बेटा था तो तूने उसे तरगीब दी कि जाकर अपने रिश्तेदार एलिज़ाबेथ की खबरगिरी करें। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अनायत कर कि हम रूह कुद्स के मुताबिक उस मुबारक कंवारी के साथ ही तेरी हम्दो सना करने पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सब तशरीफ रखें। अभी मून आएंगे चक 102 शुमाली से तलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। जब वालदा विलादत से फारग होगी। पहली तिलावत मीका नबी की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली से 4 आयत मुकद्दसा तक सुनेंगे। उस वक्त तू ए बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूरे कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उनको तर्क कर देगा जब तक वालदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस जाएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अज़मत से उनकी गलाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही सलामती होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
कलाम पाक की दूसरी तलावत के लिए चक 102 शुमाली से अरूज शरीफ आएंगी। जिनको सादिक ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 28वीं से 30वीं आयत मुकद्दसा तक सुनेंगे। हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुवाफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने मुकर्रर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादिक भी ठहराया है, और जिनको सादिक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आप सबके साथ हो। इंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके पहले बाब में से। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम कहा। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उसे कही गई थी वो पूरी होंगी।
और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। हेलो। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज जबकि इस हाता में पहाड़ी की बरकत के मौका पर ये पाक मास की कुर्बानी मुकद्दसा मरियम की अकीदत में नजर गुजरानी जा रही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर फेबियन पॉल, रेवरेंड फादर लियोनार्ड स्टेगर, फादर मुख्तार आलम, फादर रिजवान, डीकन काशिफ, सिस्टर सहबान, ब्रदर सहबान, मुनाज सहबान और सारी कलीसिया को और ख़ास तौर पर मैडम प्रिंसिपल और स्कूल के तमाम बच्चों को पहाड़ी की बरकत के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल तालियां बजाएंगे। एक दिन अचानक मुझे रेवरेंड फादर फेबियन पॉल ने टेलीफोन किया कि वो स्कूल के हाता में फादर स्टेगर के साथ मिलकर पहाड़ी बनाने का इरादा रखते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि स्कूल डायसीजन एजुकेशन बोर्ड के अंडर है तो मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। तो मैंने एजुकेशन बोर्ड के साथ बात की और बाद 3-4 दिन के बाद उन्होंने मैडम प्रिंसिपल के साथ राब्ता करने के बाद पहाड़ी बनाने की इजाज़त दी, जो मैंने रेवरेंड फादर फेबियन के साथ कम्युनिकेट किया कि आप पहाड़ी का आगाज़ कर सकते हैं। तो ये बाहम मुशावरती अमल के ज़रिए से इस पहाड़ी का आगाज़ किया गया और आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर पहाड़ी की बरकत हुई है और हमारे लिए मुकद्दसा मरियम, जिसके साथ हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक निशान है खुदा की मोहब्बत का, खुदा की बढ़ाई का, खुदा की ताबेदारी का, कबूलियत का और खुदा के प्यार का। मुकद्दसा मरियम जो खुदावंद यीशु मसीह की माँ है,
जो कलीसिया की माँ है, वो हम सब की माँ होते हुए जिस तरह वो खुदावन यीशु मसीह को प्यार करती थी, वो हम सबको भी प्यार करती है। और इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में मुकस्समा मरियम को खास तौर पर बड़ी अकीदत की निगाह से देखा जाता है। और हम सब जानते हैं कि माह मई का और अक्टूबर का महीना खास तौर पर रोजरी के लिए मखसूस किए गए हैं। और हम रोजरी की दुआ पढ़ते हुए, जो हमारी खानदानी दुआ भी है, मुकस्समा मरियम के साथ अकीदत का इजहार करते हैं। आज की अंजील पाक जो मुकद्दस लूका की अंजील से ली गई, उसमें हम मुकस्समा मरियम की एलिज़ाबेथ के साथ मुलाकात का तज़किरा सुनते हैं। और मुलाकात के बाद मुकस्समा मरियम का तराना हमारे सामने पढ़ा गया। वो सारे अमल से जो खुदा की जात से उनकी जिंदगी के साथ वो बसता था, वो खुदा की बड़ाई करती है। उसने मेरी पस्त थाली पर नजर की। खुदा जो हमें मसीह होने के लिए चुनता है, वो हमें अपनी बरकत और फजाइल से भी माला माल करता है। आप सबको खुदा ने बहुत सी बरकत और फजाइल से नवाजा है। और खुदा ने यहाँ पर कलीसिया के वसीला से आपको गिरजाघर अता किया है, आपको यहाँ पर स्कूल दिया है, ताकि आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़े और तरक्की कर सके। फादर साहबान आपके दरमियान रहते हैं। और आज खुदा ने एक और बड़ी बरकत आपको अता की है कि यहाँ पर पहाड़ी की बरकत हुई है। मुकस्समा मरियम लोगों पर जाहिर होती रही। कलीसी तारीख में माँ मरियम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों पर और बच्चों पर जाहिर हुई, और वो हमेशा जो है कोई ना कोई पैगाम जो है वो लोगों के लिए छोड़ती रही। आज भी बोस्निया हर्ज़गोविना में मुकस्समा मरियम जो है उसका ज़हूर होता है, और वो खास तौर पर काहिनों के लिए दुआ करने की मोमिनीन को दावत देती है, एक दूसरे को माफ करने की दावत देती है। और आज जबकि इस पैरिश में पहली ज़ियारत मुकस्समा मरियम का आगाज किया गया है, तो उसका मौजू भी मादरे माफी और कबूलियत है। और माफी का अंसर, माफी की कदर हमारी जिंदगियों में नहायत अहम है। माफ करना खुद हमें खुदावन यीशु मसीह सिखाता है। मुकद्दमा मरियम जो हमारे नजात हिंदा की मां होने के लिए चुनी गई, उसने फरिश्ते के पैगाम को कबूल किया। और हम आज के वाक़े से भी जानते हैं कि उसे औरतों में मुबारक कहा गया। मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। वो नौजवान लड़की जो नासरत की रहने वाली थी, जो बच्चे यीशु हमारे नजात हिंदा की वालदा होने के लिए चुनी गई, वो औरतों में से मुबारक कहलाई। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दमा मां वो अजीम हस्ती है जिसने
हमारे निजात दहिंदा की परवरिश की। इस पाक खानदान में जिसका सरबरा मुकद्दस यूसुफ था और जिसका साल हम मना रहे हैं मुकद्दस यूसुफ का साल, इस खानदान में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी तरह ही परवरिश पाई जिस तरह हम अपने अपने खानदानों में परवरिश पाते हैं। हमारे वालिदैन हमें बताते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह हमें दूसरों की इज्जत करनी है, किस तरह हमें अपने खानदान में एक दूसरे के साथ सलूक रखना है। इसी तरह इसी पाक खानदान में भी खुदावंद यीशु मसीह के वालिदैन ने बच्चा यीशु को भी ये कदरें सिखाई जो कि एक खानदान में जरूरी होती है। और खुदावंद यीशु मसीह कद्दो कामत में, हिकमत में बढ़ता गया। खुदा के कलाम में लिखा है इंजील में कि वो हिकमत और कद्दो कामत में बढ़ता गया और वो खुदा के मंसूबे को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगा जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था। मेरे अजीजों, हम भी अपने खानदानों में जब मसीह कदरों और पाकलाम की रोशनी में नशो नुमा पाते हैं, बड़े होते हैं, तो हम बड़े होने के साथ साथ खुदाबंद की बातों को समझने लगते हैं और उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालना शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा जो हमें अपने शागिर्द होने के लिए बुलाता है ताकि हम सच्चे और नेक शागिर्द बने, और मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपनी जिंदगी की मंजिल की तरफ रवां दवा रहना है। मुकद्दसा मरियम जो बचपन से लेकर सलीब के साए तले खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही, वो अपने बच्चे के दुख दर्द और कर्ब को महसूस करती रही। वो हमें बाप में इस क़यामा इज्तिमा में मौजूद है, तो दुआ मांगे कि खुदावंद खुदा हमें हमेशा अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करे। मुकद्दसा मरियम बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा हमारी दुआएं सुने, हमारी मुरादें पूरी करे, ताकि हम अपने ईमान में कायम और दायम रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपनी जिंदगियों से हमेशा उसी के नाम की गवाही दें और उसका जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ कादिर के बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर के बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है।
मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी मुनाजात खुदावंद के हजूर पेश करें। हम दुआ करें फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के लिए कि खुदा उनके साथ हो ताकि उनकी सरपरस्ती में डायसिस दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की पाए। अजीज़ों दुआ करें। तमाम कलीसिया के लिए दुआ करें जो अपने साथ अपने दिलों में नेक ख्वाहिशात और मिन्नतें लेकर पहले ज़ियारती इज्तिमा बाहुज़ूर मुक़द्दसा मरियम मातरे माफ़ी और कबूलियत के लिए आए हैं कि मेहरबान खुदा इस इज्तिमा के वसीले अपना रहम उन पर करे और वो झोलियाँ भर कर जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं अपने पापा आज़म की नेक ख्वाहिशात के लिए जो वो आलमगीर कलीसिया के लिए रखते हैं कि खुदावंद उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम इंतज़ामिया के लिए दुआ करें जो ज़ियारत मुक़द्दसा माँ मरियम माज़रे माफ़ी और कबूलियत की इज्तिमा में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं कि खुदा बा मुक़द्दसा माँ मरियम की सिफारिशों की बदौलत सबको बरकत दे और उनके ख़ानदानों की हिफाजत करे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन लोगों के लिए दुआ करें जो किसी भी बीमारी और दुख में मुब्तला हैं कि मुक़द्दसा मरियम जो रहम की माँ है अपने प्यार, मोहब्बत और शफ़ाअत की बदौलत इन्हें तंदुरुस्ती और बरकत से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए हम दुआ करें अपने पेरिस, सेंट पीटर्स एंड पॉल के लिए और इस पहली ज़ियारत के लिए कि इस पहली ज़ियारत की कामयाबी से हमारा पेरिस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की पाए। अजीज़, दुआ करें। हम दुआ करें आज की सबादत में बेऔलाद जोड़ों के लिए। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं अमजद और बुशरा के लिए, असलम और सनिया के लिए कि मेहरबान खुदा इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। अजीज़ों, दुआ करें साइमन अशरफ और साइमन के पूरे घराने के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं और साथ ही शुक्रगुजारी है रज़ा गिल की तरफ से जो बैरून मुल्क से वापस आए हैं कि खुदा इन शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर में कबूल करे। अजीज़ों, दुआ करें। मरहूम ईमानदारों को दुआओं में याद करते हैं। आज सवल नाजर के लिए, सलीम मसीह वल्दा अलादिता मसीह की रूह के लिए और मास्टर लाजर मसीह की रूह के लिए मेहरबान खुदा इन मरहूम ईमानदारों की रूहों को अपने जवारे रहमत में जगह दे। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, ख़ास तौर पर मास्टर नज़ीर मसीह जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी तंदुरुस्ती और शफा के लिए, और इसके साथ इमरान के ख़ानदान बादी शाजिया और उनके बेटे के लिए कि खुदा उन्हें तंदुरुस्ती और शफा दे। अजीज़ों, दुआ करें। ओ खुदा, हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया ने तेरे हजूर पेश की हैं तो उन्हें सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। सब लोग बैठ जाएं। अभी 102 शुमाली का रोजरी ग्रुप नजराना पेश करेगा, उस दौरान क्वायर गीत गाएगी और इंतज़ामिया हदिया उठाएगी। हेलो हेलो
अजे मादे दरते आण तमारा आया रे। जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। मरियम दी रोज़ी पढ़ के मरियम दी रोज़ी पढ़ के ही पूरा काम आया रे आया रे। इसलिए अजे आदे दरते आण तमारा पाया रे। जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। पूरी फजल तेरे पाक गवारी मन दिए नू दुनिया सारी। मन दिए नू दुनिया सारी। पूरी फजल तेरे पाक गवारी मन दिए नू दुनिया सारी। अपने फजल का साया करके कर दे दिए दूर बीमारी। कर दे दिए दूर बीमारी। कर दे दिए दूर बीमारी। साढ़े कर दिया बुझिया जोता साढ़े कर दिया बुझिया जोता।
अजीज़ों दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ नहायत मेहरबान खुदा, अनायत करके जिस तरह तूने अपने प्यारे बेटे की माँ की उल्फत बढ़ाने वाली खिदमत गुजारी को पसंद किया था, उसी तरह हमारी निजात की ये कुर्बानी तुझ अजीम खुदावंद के नज़दीक काबिल कबूल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुदूस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुमारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाए, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद नए का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का प्रयोग। हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और बिशप जोसेफ आयशर, मेरे सब खादिम खादिमानान को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पालूस के साथ और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना करें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर के खुदा बाप को रूहुल कुद्स की बदनियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शां है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इंद्र में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर
और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। ए खुदा के बर्रे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे जो के गुनाहों को उठा ले जाता है, ये खुदा का बर्रा मसीह खुदावंद जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन को हमेशा की जिंदगी में सलामत रखे। बादशाहत की तरतीब कुछ इस तरह से है। 2 फादर साहबान सामने खड़े होंगे, एक फादर दरमियान में, और फिर यहाँ पर एक फादर हैं और यहाँ पर। तो जो करीब पड़े उनसे बादशाहत लें। आए बादशाहत का गीत करें।
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। आए हम दुआ मांगे। ऐ प्यारे खुदा, तूने अपने मोमिनों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब तेरा इकलौता बेटा हनूज जाहिर नहीं हुआ था तो मुकद्दस यूहन्ना ने शादमानी के साथ उसे कबूल किया। नायत करके तेरी पाक माँ कलीसिया इस पाक इबादत में हमेशा अपने निजात देने वाले का इस्तकबाल करें और इस्तकबाल करके तेरी ही बड़ाई करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। भी मैं दरख्वास्त करूंगा आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद से कि वो बराए मेहरबानी सामने आएंगे और उन्हें हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर फेबियन पॉल शील्ड पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। सिकंदर फरमान साहब हार पहनाएंगे उसके साथ बिशप जी बलवाल से। ये यादगार नई पहाड़ी की बिशप जी से गुजारिश है, बिशप जी यहीं पे ठहरे। मैडम साइमा यूसुफ से गुजारिश है कि वो सामने आए और मैडम शाजिया नवीन, मैडम साइमा वसीम सेंट पीटर्स गर्ल्स हाई स्कूल तक 79 की प्रिंसिपल, और अभी मैडम शाजिया नवीन सेंट पीटर फिलिप प्राइमरी स्कूल के लिए कर रहे थे, फैसलाबाद डायसिस से खसूसी तौर पर आए हैं। उन्हें भी भरपूर तालियों में हम खुशामदीद कहते हैं और दावत थैंक यू विशु जी। ब्रदर जुबैर याकूब जी प्लीज आए। हमारे पैरिश का हिस्सा होते हुए ब्रदर जुबैर खिदमत पेश करते हैं हमारे पैरिश के लिए, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे और डोमिनिकन सिस्टर्स उनके हाथों शील्ड रिसीव करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। सास की बात है कि वो आज हमारे दरमियान है, सो हम भरपूर तालियों में सिस्टर्स को खुशामदीद कहते और एजाजी शील्ड पेश करते हैं। पैरिश की जानिब से ब्रदर जुबैर याकूब सिस्टर्स को शील्ड देंगे। सरगोदा कैथोलिक हाई स्कूल में अपनी खिदमत को
पेश कर रहे हैं। आज हमारे लिए खुशी का लम्हा है कि हमारे ब्रदर्स हमारे दरमियान है। एक ग्रुप फोटो। इसकी मनाएंगे पैगाम मसीह का फैलाएंगे, जुबली टैक्स इसकी मनाएंगे पैगाम मसीह का फैलाएंगे। मुराद मुक़द्दस यूसुफ के वो साथ हमें अपनाएंगे, मुक़द्दस खुदावंद के नक्श कदम पर हम चलते जाएंगे। इस्लामाबाद में डायसिस के लोगों, तुम सबको जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली कलाम खुदा कलाम वाली अज़ीम बिशुमार कलाम खुदा कलाम वाली अज़ीम बिशुमार गाएंगे। हम किशब हकीका की खिदमत जीवन भर भूल न पाएंगे। बिशप साइमन परेरा हम हर सु तेरे काम कभी न भुलाएंगे, भुलाएंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाए। इस्लामाबाद में डायसिस के लोगों, तुम सबको जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली। तालीम हुनर हम सब सीखे, बिशप एंथनी लोगों फरमाते थे, हम रखे सादा चाल चलन, बिशप रूफन एंथनी सिखाते थे। हम आने वाली नस्लों को ये बातें खूब बताएंगे, बताएंगे। इस्लामाबाद में डायसिस के लोगों, तुम सबको जुबली मुबारक हो, मुबारक
चादरों की अमन उम्मीद को आम करे। बिशप जोसेफ अरशद रहबर की क़यादत में आगे बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में डायसिस के लोगों, तुम सबको जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली। करें शुक्र खुदा का हम दिल से, उसकी हम तो सना हम आम करें। काहिनों और सिस्टर्स की खिदमत को अकीदत करा हम सलाम करें। ब्रदर्स और गुनाहों के संग हम ईमान की शम्मा जलाएंगे, जलाएंगे। इस्लामाबाद में डायसिस के लोगों, तुम सबको जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो, जुबली मुबारक हो। भरपूर तालियां इन बच्चों के लिए। संडे स्कूल के बच्चे चक 79 एनबी से अभी फ्लैग को सेंटी आप सबकी तालियां साफ होनी चाहिए। ये हमारी डायसिस का फ्लैग भरपूर तालियों में। फादर फेबियन पॉल आएंगे। इससे पहले कि मैं इजहार तशक्कर करूं, हाज़री ले लेनी चाहिए। 78 की कलीसिया, ज़रा पमीरी बनाओ, हम इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ 79 चक की कलीसिया, हाँ शाबाश। इसके साथ फिर आगे 96 चक की कलीसिया, और फिर हम चलते हैं 87, 86, 88, शाबाश शाबाश। उसके बाद 98, 99, 117 चक की कलीसिया, हाँ शाबाश। और फिर उधर से 114 चक की, शाबाश। और फिर 121, हाँ। फिर हम इधर से 85 चक की तरफ, 85 चक की कलीसिया, 90 चक की कलीसिया, 95 चक की कलीसिया, 102 की कलीसिया, शाबाश। और 101,
103, 104, 106, 107, 111 चक्की कलीसिया। हम आप सबको आज मुकद्दस मरियम कि इस ज़ियारत के दूसरे दिन आपको सबको खुशामदीद, और एक दफ़ा अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आज का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। कोई बता सकते क्यों? शायद एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता, शायद हमारे चौपाने आला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर अरशद साहब शायद याद उन्हें होगा। आज के दिन मुझे कॉल आई बिशप साहब की 2020 में कि हम 79 चक को एक नया पैरिश बना रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप फादर स्टेगर के साथ, फादर माइकल के साथ इस इलाके में खिदमत करेंगे। और आज पूरा साल हो गया है, एक दफ़ा जोरदार क्योंकि फिर मुझे पता है कि जब हमने 1 माह बाद मुझे आज के दिन कॉल आई, और फिर वैसे मेरी बात बिशप जी ने पहले ही मुझे बता दिया था मरी में कि मैं आपको किसी इलाके में भेजना चाह रहा हूँ। नाम नहीं था पता कि कौन से इलाके में, लेकिन आज के दिन, और फिर हमने 1 माह के अंदर इस पैरिश की और सेंट पीटर एंड पॉल चर्च की ब्लेसिंग का एहतमाम किया, और उसकी जो तख्ती है वो 30 नवंबर है। तो ये एक पूरा साल, और इसलिए ये बड़ा ही ख़ास साल है सेंट पीटर एंड पॉल पैरिश के लिए। मैं बिशप साहब को, उनके साथ उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम काहिनों को, कि उन्होंने इस की कमी महसूस की कि जो सेंट पीटर एंड पॉल या इस सारे शमाली चपूक हैं, उनकी रूहानी बेदारी के लिए कुछ किया जाए। और मैं बिशप जी को बताना चाहता हूं कि इस साल ही हमारी इस पैरिश में 3 लड़के कैटेकिस्ट बनने के लिए गए हैं। 5 लड़कियां हमने प्रेजेंटेशन को इसी साल पेश की ताकि वो सिस्टर्स बन सकें, और फिर 2 और लड़कियां हैं जिन्हें हमने मुख्तलिफ कॉन्वेंट्स में भेजा है ताकि वो सिस्टर बन के खिदमत सरंजाम दें। इसी तरह से 88 चक में हमारा एक नौजवान काहिन बनने के लिए भी गया है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो खुशी से खिल जाता हूँ कि ये आप सबकी ज़रूरत के लिए फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इस पैरिश की बुनियाद रखी। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में बिशप जी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके में 30 गांव हैं, 30 इलाके, 30 चर्चेज हैं, जिसको हम हफ्ते में कह लें कि 35 इबादत होती हैं। संडे को हमारी 20 के करीब इबादत होती हैं, जिसमें बाबू सेबान, तीनों फादर सेबा और ब्रदर जी हमारी खिदमत मदद कर रहे हैं। और फिर साथ ही हफ्ते के दौरान जुम्मे को हमारी 6 इबादत होती हैं, और फिर मंगल को हमारी 4 इबादतें होती हैं। और ये सब मेरे कैटेकिस्ट, मैं आज अपने कैटेकिस्ट को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं साथ ही 3 स्कूल की जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे साथ 16 रोजरी ग्रुप हैं। ज़रा आपको मेरी बनाओ शाबाश। ये सारे के सारे रोजरी ग्रुप इस पूरे हफ्ते में, महीने में एक्टिव थे। हर जगह रोजरी की इबादत हो रही थी। मैं
इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही हमारे पास जो यूथ ग्रुप है, ये तकरीबन हमारे पास 14 यूथ ग्रुप हैं, जिसकी वजह से ये ज़ियारत का इत्माम हो सका। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें क्वायर है, जिसमें तलावतें हैं, जिसमें नजराना पेश किया गया, जिसमें अलतार को सजाया गया, ये चक 102 की कलीसिया ने किया, जिसमें स्कूल, जिसमें रोजरी ग्रुप, जिसमें यूथ के नौजवान हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और इनके लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजाएं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सेंट पीटर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और उसातिज़ा का। इसके साथ मैं सेंट पीटर मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल और उसातिज़ा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं सेंट फिलिप प्राइमरी स्कूल के जो उसातिज़ा हैं और उनके साथ सर साबर इंचार्ज हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनके बच्चों को, उनकी उसातिज़ा को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज के सारे प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी खिदमत, अपना हिस्सा डाला। तो भरपूर तालियां इनके लिए। वैसे तो शुक्रिया चलता रहेगा, ठीक है। अभी जो बड़ा शुक्रिया वो कल किया जाएगा, तो कुछ रह जाए तो परेशान नहीं होना। अभी मैं सबसे बढ़कर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और आज नई पहाड़ी को बरकत दी और हमारे साथ खुदावन यसू अल मसीह का पाक बदन और खून बांटा। आप सबकी भरपूर तालियों में हम अपने बिशप जी का शुक्रिया करते हैं। इसके साथ आए हुए तमाम काहिन, फादर रजवान एंथनी, फादर मुख्तार आलम और डीकन काशिफ का, ब्रदर सेबान का और डोमिनिकन सिस्टर सेबाद का, प्रेजेंटेशन सिस्टर सेबाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आज हमारी इस दावत को कबूल करके हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके लिए भी भरपूर तालियां। अभी मैं दावत देता हूं फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को कि वो आपके साथ इजहारे ख्याल करें। तो सब एक दफ़ा बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। हम एक नारा लगाएंगे, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम की। सब तशरीफ रखें और ध्यान से सुनें। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं एक दफ़ा फिर सारी कलीसिया को नई पहाड़ी की बरकत के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज इस पैरिश को 1 साल का अरसा बीत गया है और 1 साल के इस मुख्तसर अरसा में इस पैरिश ने तरक्की की मुख्तलिफ मनाज़िल तय की हैं, रूहानी लिहाज से, तरक्याती लिहाज से और हर तरह से ये पैरिश आगे बढ़ा है और लोगों की खिदमत में पेश है। मैं रेवरेंड फादर फेबियन पॉल, रेवरेंड फादर लियोनार्ड स्टिगर और फादर माइकल को उनकी मेहनत और उनकी कोशिश पर शुक्रिया भी अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सब जानते हैं कि डायसिस की जुबली है,
लेकिन ये जुबली अगले साल है। हमने जुबली की तैयारी का आगाज़ किया है, तो जुबली अगले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी, मगर डायसिस के वजूद की असल तारीख जो है वो 10 जुलाई 1947 है। जुलाई का महीना गर्मी का महीना, तो हम अक्टूबर में जुबली मनाएंगे। मगर डायसिस बनने से पहले पापा रोम ने इसे विकेरिएट का दर्जा दिया। तो असल में डायसिस बनने का ढांचा जो है वो 1886 में जो है इसका आगाज़ हुआ, और उस वक्त इसे कब्रिस्तान और कश्मीर की विकेरिएट का नाम दिया गया, क्योंकि उस वक्त मसीही लोग इस इलाकों में ज़्यादा थे। इसलिए 1886 में बतौर विकेरिएट इसका आगाज़ हुआ। फिर 10 जुलाई 1947 में इसे डायसिस का दर्जा दिया गया और इसका नाम रावलपिंडी डायसिस रखा गया, क्योंकि तब तक रावलपिंडी शहर की तरफ जो है मसीहियों की आबादी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर 70 की दहाई में इसका नाम जब इस्लामाबाद दारुल खिलाफा बना तो डायसिस का नाम इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस रख दिया गया। और अब हम अपनी डायसिस के 75 साल मनाएंगे, यानी कि प्लाटिनियम जुबली अगले साल मनाएंगे। और इसकी तैयारी के सिलसिले में ख़ास तौर पर पूरे साल के दौरान मुख्तलिफ पैरिशेस, हमारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे, और ख़ास तौर पर बाइबल क्विज़ और डायसिस में यूखरिस्ती कांग्रेसेस का एहतमाम किया जाएगा। तो हम रूहानी तौर पर डायसिस की जुबली के लिए अपने आप को इस साल के दौरान तैयार करेंगे। दूसरा नुक्ता है सीनेट। पापा आज़म ने आलमगीर कलीसिया में एक सीनेट का ऐलान किया है जो 2023 में होगा। और सीनेट क्या है? सीनेट वो असेंबली है जिसमें पापा आज़म दुनिया भर के बिशप साहबान को बुलाते हैं और कलीसियाई मामलात पर, मसाइल पर उनके साथ मिलकर सोचो विचार करते हैं। तो पोप फ्रांसिस ने 2023 में सीनेट का ऐलान किया है जिसका मौजू है रफाकत, शमूलियत और मिशन। इस मौजू पर जो है वो सीनेट में बातचीत होगी। मगर इससे पहले के 2023 में पापा आज़म बिशप साहबान के साथ मिलकर सीनेट की इस असेंबली में बातचीत करें। पापा आज़म की ख्वाहिश है कि दुनिया भर की डायसिसें भी जो हैं वो इस मौजू पर मुशावरती अमल में शरीक हों। इसलिए आपके पैरिश प्रीस्ट भी आपके साथ मिलकर सीनेट के मौजू जो रफाकत, शमूलियत और मिशन का मौजू है, इस पर आपके साथ मुशावरती अमल मुकम्मल करते हुए डायसिस को भेजेंगे। बाद डायसिस उनका निचोड़ पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस को भेजेगी और पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस बाद पापा आज़म में सीनेट सेक्रेटरीट को भेजेगी। और बाद बरे आज़म की सतह पर भी एशिया के बिशप साहबान इस पर गौर व खौस करते हुए दोबारा पापा आज़म को अपने तजावीज़ और मशवरे भेजेंगे, जो बाद एक फाइनल दस्तावेज़ की सूरत में पापा आज़म 2023 में बिशप साहबान के साथ जो है इस पर गुफ्तगू शरीक करते हुए बाद आलमगीर कलीसिया में इनको नाफिज करेंगे। तो ये सीनेट का अमल नहायत अहम है, इसके लिए दुआ भी करें और इसमें अपने फादर साहबान के साथ मिलकर भरपूर तरीके से शरीक हो।
मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, तीसरा नुक्ता तालीम का नुक्ता है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कलीसिया से बच्चे आला तालीम हासिल करें और आला हुकूमती ओहदों पर फाइज हों, क्योंकि अक़लीती कोटा जो सबक वज़ीर शहबाज क्लेमेंट के ज़माने में मंजूर हुआ था, उसकी अक़लीती सीटें अभी भी खाली जाती हैं और हुकूमत जो है वो हमें ज़ोर देती है कि आप अपने बच्चों को तैयार करें ताकि वो इन अक़लीती सीटों को पुर करते हुए जो है वो हुकूमत के आला शोबों में खिदमत सर अंजाम दे सकें। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें और साथ ही जहाँ आला तालीम हासिल करने की ज़रूरत है वहाँ पर हुनर सीखने की भी ज़रूरत है। हमारे बहुत से नौजवान जो हैं वो हुनर सीखने के मैदान में आगे बढ़े और फादर रिजवान जो सरगोदा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, उन्हें जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से ख़ास दरख्वास्त की गई है कि कलीसिया में बच्चे हुनर सीखने के लिए सरगोदा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लें और मुझे उम्मीद है कि आप और हमारे बच्चे आला तालीम भी हासिल करेंगे और हुनर भी सीखेंगे, क्योंकि जो हुनर सीखते हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी में मार नहीं खाते। जब आपके पास हुनर होगा तो खुद ब खुद आपको काम मिलेगा और आप अपना रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। आखिर में मेरी दुआ है कि आज जब मुक़द्दस मरियम की पहाड़ी की बरकत हुई है तो मुक़द्दस मरियम हम सब की हिफाजत और निगहबानी करे, ख़ास तौर पर सारी कलीसिया को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करें ताकि हम मुक़द्दस मरियम की बरकतों और फजलों से हमेशा अपने ईमान में मजबूत हों और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमेशा अपने ईमान की गवाही अपनी ज़िंदगी से देते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। इसके साथ सिर्फ दो ऐलान है। एक तो बाजवा कॉलोनी की कलीसिया तैयारी कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में हम उस चर्च की ब्लेसिंग करवाने वाले हैं। और फिर साथ ही 117 अभी देखें कैसा खूबसूरत तैयार हुआ है 79। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आप पर मुतवज्जे करें और आपको सलामती बख्शें। और कादर मुत खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से जाएं। गवाही मरियम है, पाक गवाही मरियम, फर्ज तुझ पे